नमस्ते आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर निशांत ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे बात करूंगा कर्क राशि 2022 वार्षिक राशिफल के बारे में। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा। अप्रैल से जुलाई के मध्य शनि महाराज 8वें स्थान में गतिशील रहेंगे। इस समय शनि के ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, अतः स्वास्थ्य में भी इस साल आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहले तो कोई रोग की स्थिति है तो यदाकदा उस रोग के कारण भी आपको परेशानी हो सकती है, परंतु दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों से भी परेशानी रहेगी। शनि अप्रैल से 8वें स्थान में गतिशील रहेंगे। कमर के नीचे के रोग, पैर के संबंधित रोग की स्थिति रह सकती है। 5वें भाव में चंद्रमंगल की युति वर्षारंभ में धन आगम के योग को पुष्ट कर रही है, लेकिन पैसा जिस अनुपात में आएगा उस अनुपात में खर्च भी होगा। धन संचय में बाधा है, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा। चंद्रमा वर्ष के आरंभ में अपनी नीच राशि में चलायमान है, अतः कई बार मन में निराशाजनक भाव, नकारात्मक विचारों की स्थिति बनी रहेगी। इस वर्ष मेहनत अधिक व प्रतिफल कमजोर वाली स्थिति बनी रहेगी। हालांकि चंद्रमा का नीचत्व भंग होकर नीच भंग राजयोग की सृष्टि हो रही है। सरकारी क्षेत्र में प्रयासरत लोगों के लिए यह वर्ष अवसर साबित होगा। करियर में वांछित सफलता मिल जाएगी। इस वर्ष अप्रैल तक राहु लाभ स्थान में गतिशील रहेंगे। राहु भ्रम के कारक हैं और कई विषयों को लेकर मन में अनिर्णय व असमंजस बना रहेगा। आर्थिक मामलों में आप जिस पर भी भरोसा करेंगे वही आपके साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए सावधान रहें। सूर्य शुक्र की युति 6ठे भाव में शत्रु व षड्यंत्र के घर में बनी रहेगी, अतः इस वर्ष षड्यंत्र व शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कामकाज के वातावरण में थोड़ा कमजोर रहेगा। सहकर्मी व बॉस से छोटी मोटी बातों पर बोलचाल व कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। करियर व नौकरी में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य का अभाव रहेगा। कभी कभी पति पत्नी में हल्के फुल्के वैचारिक मतभेदों की स्थिति रह सकती है। गुप्त शत्रुओं व षड्यंत्रों से जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक रहा है। इस वर्ष प्रेम निवेदन आपको काफी प्राप्त होंगे, परंतु प्रेम संबंधों के उजागर होने का खतरा भी बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आपको समाज का, परिवार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वाहन की समय समय पर रखरखाव और देखभाल करवाते रहें, अन्यथा आपको वाहन ऐन वक्त पर धोखा दे सकता है। रोजी रोजगार, व्यापार की बेहतरी के लिए आप कुछ ठोस, महत्वपूर्ण कड़े निर्णय लेंगे, जिनका परिणाम दीर्घकालिक रहेगा। वाणी में क्रोध पर काफी संयम और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। जो कार्य आप करने की सोच रहे हैं उसे करने के लिए आपको थोड़ा और भी जोर लगाना पड़ेगा। आपके दिमाग में रचनात्मक विचार आएंगे। कई कार्यों को लेकर दिमाग में सटीक प्लानिंग बनी रहेगी। रिश्तेदारों से सहयोग की उम्मीद और आशा कमी है। तमाम परेशानियों व मुश्किलों का सामना बड़ी ही निडरता और दबंगई से करेंगे। कुछ सरकारी परेशानियां भी आ सकती है, लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की मदद से वो सुलझ जाएगी। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो वर्षारंभ में लग्नेश चंद्रमा नीच का है, अतः वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो रहेगा। संक्रामक रोगों से खतरा है। इस वर्ष गंभीर व घातक बीमारियों की आशंका और संभावना नहीं है, परंतु छोटी मोटी बीमारियां, कफ, जुकाम, खांसी, सर्दी वगैरह ये लगी रहेगी। जुलाई से नवंबर के मध्य देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे, अतः इस दौरान किसी दुर्घटना आदि होने की संभावना भी बनी हुई है। शत्रु भी आपको परेशान कर ही सकते हैं, अतः सावधान रहें। पुरानी बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज आदि में लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। दवाइयां समय पर लेते रहें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों पर इस वर्ष आंशिक रूप से ढैया का प्रभाव रहेगा, अतः व्यापार व कारोबार में आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कदम कदम पर चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप व्यापार में विस्तार करने के लिए खूब प्रयास करेंगे, परंतु किसी न किसी कारण से काम होने में संशय रहेगा।
जहाँ तक आर्थिक पक्ष का प्रश्न है, रुपया रुक रुक कर आएगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी आपकी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखकर बैठे हैं। पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा। इस वर्ष जुलाई से नवंबर के मध्य गुरु के वक्र काल में बड़ी राशि अटक सकती है, रुक सकती है। भाइयों से संपत्ति विवाद और बंटवारे के झंझट का हल आपसी सहमति से निकाल सकते हो जाएगा। इस कालखंड में आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से बनेंगे। व्यापार में भी बड़ा निवेश कर सकते हैं। जहां तक करियर व नौकरी का प्रश्न है, बॉस व वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, जिससे आगे बढ़ने के अवसर सुलभ होंगे। आयकर, सेल टैक्स, जीएसटी, नगर निगम व अन्य राजकीय विभाग से संबंधित अड़चने व व्यवधान उपस्थित होंगे, लेकिन आप बड़ी चतुराई और बुद्धि बल से हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। एकाग्रचित होकर अपने काम पर ध्यान दें। काम में ली गई लापरवाही का परिणाम आपको आर्थिक रूप से भुगतना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। घर परिवार, संतान आदि की बात करें तो इस वर्ष कुटुंब व परिवार के लोगों को साथ में लेकर समन्वय से चलेंगे। आप कर्क राशि के जातक हैं, अतः कर्क राशि वाले व्यक्ति भावना प्रधान और रचनात्मक कला से, विचारों से ओतप्रोत होते हैं। आपकी भावनाओं का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कभी कभार हल्का फुल्का विवाद दाम्पत्य संबंधों में देखने को मिल सकता है। संतान का बेहतर प्लेसमेंट, शिक्षा, विषय का चयन, कॉलेज में दाखिला जैसे विषय चिंतित व परेशान कर सकते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि हर परिस्थिति में परिवार के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कामकाज व व्यापार में बेहतर संतुलन व तालमेल बिठा पाएंगे। इस वर्ष अविवाहितों हेतु विवाह के प्रस्ताव हो सकते हैं। बच्चों पर अध्ययन व करियर का दबाव नहीं डालें, अन्यथा वे डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। विद्याध्ययन, पढ़ाई व करियर की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ में 8वें स्थान में स्थित है, अतः अध्ययन क्षमता में इस वर्ष कमी देखी जा सकती है। प्रतियोगिता, विभागीय परीक्षा में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रयासरत विद्यार्थियों को आंशिक सफलता मिल जाएगी। 13 अप्रैल से देवगुरु मीन राशि में आकर अध्ययन में और अच्छे योगायोग बनाएंगे। इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा आदि में सफलता के अप्रैल के बाद चांस मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा व विदेशी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को कागजात संबंधी परेशानी आ सकती है। नौकरी में कामकाज के लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे, जिससे पदोन्नति या इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। सरस्वती माता के किसी भी मंत्र के नित्य जाप करें, उससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। प्रेम प्रसंग और मित्रों की बात करें तो चंद्रमा पंचम स्थान में नीच का है। प्रेम संबंधों पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, अन्यथा इसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और पढ़ाई पर पड़ेगा। प्रेम पत्र, ईमेल, फेसबुक द्वारा आपका प्रेम प्रसंग या चोरी पकड़ी जा सकती है। इस वर्ष आप किसी जरूरतमंद मित्र की तरफ सहायता और मदद का हाथ जरूर बढ़ाएंगे। मित्र के साथ पुरानी बातों व यादों को तरोताजा कर आप काफी हल्कापन महसूस करेंगे। कोर्ट केस व मुकदमों में मित्रों की गवाही काम आएगी। वाहन खर्च की बात करते हैं, शुभ कार्यों की बात करते हैं तो इस वर्ष अप्रैल के बाद बृहस्पति नवम भाव में स्वग्रही होंगे। शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी। इस वर्ष के उत्तरार्ध में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आयोजित हो सकता है। इस वर्ष वाहन पर भी खर्चा होगा। संतान की शिक्षा, अध्ययन, विवाह आदि पर बड़ी राशि खर्च हो सकती है। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। वाहन की समय समय पर मरम्मत, देखभाल आदि करवाते रहें। बच्चों के हाथों में वाहन नहीं दें, अन्यथा हानि हो सकती है। हानि, कर्ज आदि की बात करें तो व्यापार की गाड़ी को चलाने के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है, कर्जा हो सकता है। जहाँ तक हानि की बात है तो इस वर्ष अप्रैल के पश्चात आपका कोई बड़ा ऑर्डर, डील या अनुबंध कैंसिल हो सकता है। अप्रैल के पश्चात शनि की ढैया आपके लिए नुकसानदायी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। इस वर्ष घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति या बुजुर्ग का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष 5वें स्थान में नीच के चंद्रमा के कारण यात्राओं से कष्ट की अनुभूति रह सकती है। हालांकि यात्राएं अधिक होगी। यात्रा में खान पान का विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष का उपाय है चांदी में
चंद्रकांत मणि अथवा मोती, साउथ सी पर्ल जो कि नेचुरल मोती आता है वो धारण करें। सोमवार को कच्चा दूध मिश्रित जल से नहाएं। नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाएं। ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करें। सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों को सींचें। इस प्रकार वर्ष 2022 को अशुभता से शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं इन उपायों से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें ताकि आपको इसमें और भी अधिक लाभ पहुंचेगा, क्योंकि पुण्य करना, किसी को सलाह देना भी एक पुण्य होता है और पुण्य करने से ही जीवन में निरंतरता, सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिनको आप ये वीडियो सेंड करेंगे वे भी अपनी आगे की प्लानिंग उसी के हिसाब से सेट करेंगे, किस हिसाब से क्या करना है, हर चीज़ का पारिवारिक व्यावसायिक रूप से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।